हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अगला चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एक्सेस 2016 के साथ काम करना, यानी कि वर्किंग विद एक्सेस 2016। तो बच्चों आइए देखते हैं सीखने के उद्देश्य क्या है। तो डेटाबेस की अवधारणा, डेटाबेस सिस्टम के लाभ, डेटाबेस के प्रकार, डेटाबेस से संबंधित शब्द, एक्सेस 2016 के घटक, एक डेटाबेस बनाना, एक्सेस 2016 में डेटा के प्रकार, एक्सेस में व्यू के प्रकार, एक्सेस में फील्ड का नाम लिखने के नियम, एक टेबल बनाना, ठीक है, एक्सेस 2016 से बाहर आना और मौजूदा डेटाबेस खोलना। ठीक है बच्चों, तो आइए करते हैं। पहले डेटा स्टोर करने के लिए पेपर आधारित सिस्टम का उपयोग किया जाता था, राइट स्टूडेंट्स। पहले पेपर पे स्टोर करते थे। इस सिस्टम में कई कंपनियां थी, जैसे कि क्षति की संभावना, संपादन समस्या, डेटा दोहराव और प्रबंधन से मुश्किल आदि। ठीक है, फाइल बेस्ड सिस्टम में डेटा पुनर्प्राप्त करना बहुत कठिन और समय लेने वाला कार्य था। तो फाइल बेस्ड सिस्टम में समस्याओं को दूर करने के लिए 1960 में दशक में 22 कंप्यूटरीकृत डेटाबेस सिस्टम शुरू किया गया। तो आइए पढ़ते हैं। तो व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ डेटाबेस बच्चों। डेटाबेस की अवधारणा क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो डेटाबेस का तात्पर्य है कि डेटा को ऐसे तरीके से व्यवस्थित करना जिससे बड़ी मात्रा में डेटा को कुशलता पूर्वक संग्रहित यानी कि स्टोर और पुनर्प्राप्त यानी कि रिकवर करने में मदद मिले। समझ रहे हो आप। तो डेटाबेस अवधारणा पारंपरिक फाइल ओरिएंटेड डेटा स्टोरेज सिस्टम में रिकॉर्ड बनाए रखने में सबसे पुराने तरीकों में से एक है। ओके स्टूडेंट्स, तो कंप्यूटरीकृत डेटा संग्रह यानी कि स्टोर और मैनिपुलेशन सिस्टम ने एप्लीकेशन प्रोग्रामों का उपयोग करके पारंपरिक रिकॉर्ड रखने वाले सिस्टम को बदल दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो कंप्यूटरीकृत डेटाबेस सिस्टम को विभिन्न घटकों में एक तार्किक संबंध होता है। यह डेटा एक आसानी से पहुंचने में मदद करता है। ठीक है, और डेटाबेस से डेटा को संग्रहित यानी कि स्टोर और पुनर्प्राप्त यानी कि रिसीव करने के लिए आवश्यक प्रोग्रामों के संग्रह को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, डीबीएमएस कहते हैं, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अब देखिए बच्चों, एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कई लाभ हैं। कुछ महत्वपूर्ण लाभ ये हैं कि यह डेटा फाइलों को एकीकृत और साझा करके डेटा को दोहराव यानी कि डुप्लीकेशन को कम करता है। ठीक है, फिर एक स्थान यानी कि स्टोरेज को बचाता है। उसके बाद इसमें सभी उपयोगकर्ताओं को कुछ विशेष अधिकार और अनुमतियां प्रदान की जाती हैं। ठीक है, और किसी भी बदलाव की आवश्यकता पड़ने पर फाइलों को आसानी से अपडेट किया जाता है। ठीक है, आप अपडेट कर सकते हैं कोई भी बदलाव लेने के लिए। फिर डेटाबेस के प्रकार क्या है बच्चों, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्लैट फाइल डेटाबेस और दूसरा होता है रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, तो फ्लैट फाइल डेटाबेस, इस डेटाबेस में कम संख्या में फील्ड वाले रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, कम संख्या में फील्ड वाले रिकॉर्ड होते हैं जिनके बीच कोई संरचित संबंध नहीं होता है। फ्लैट फाइल डेटाबेस का सबसे लोकप्रिय उदाहरण है एक्सेस 2016। ओके, उसके बाद बच्चों रिलेशनल डेटाबेस, एक डेटाबेस कई टेबल्स में संग्रहित स्टोर करता है और जानकारी एक सामान्य भाग प्राप्त करने के लिए उन टेबल्स को एक साथ जोड़ता है। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल इत्यादि हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए डेटाबेस से संबंधित शब्द यानी कि टर्म्स रिलेटेड टू अ डेटाबेस कौन कौन से बच्चों। डेटा को डेटाबेस की टेबल में संग्रहित यानी कि स्टोर किया जाता है। ठीक है, निम्न टेबल में डेटाबेस दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये आपको एक डेटाबेस दिखाई दे रहा है इस टेबल के अंदर। तो देखिए इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से, इससे रिलेटेड टर्म्स कौन से हैं। सबसे पहले टेबल, फिर है प्राइमरी की, क्वेरी, रिपोर्ट एंड फॉर्म। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। तो यह डेटाबेस में कॉलम और पंक्ति यानी कि रोज में व्यवस्थित संबंधित डेटा का एक समूह है। ठीक है, कॉलम में कई शीर्षक होते हैं जैसे पंजीकरण संख्या, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, कक्षा इत्यादि। इन्हें फील्ड के नाम से जाना जाता है। फील्ड के लिए मानो वैल्यू के एक सेट को रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड तालिका की एक पंक्ति है। ये क्या है बच्चे, ये एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है। तो दीज आर द रिकॉर्ड्स। ओके, प्राइमरी की क्या है बच्चों, यह एक अद्वितीय फील्ड है जिसके द्वारा टेबल में रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, प्राइमरी की के थ्रू। तो टेबल में केवल एक प्राथमिक कुंजी यानी कि प्राइमरी की हो सकती है। उदाहरण के लिए किसी छात्र की रिकॉर्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राथमिक कुंजी कहा जाता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर उसकी प्राथमिक कुंजी यानी कि प्राइमरी की हो गई है, उसे पहचानने का तरीका। क्वेरी क्या है बच्चों, क्वेरी डेटाबेस की सबसे शक्तिशाली वस्तु है। यह आपको कुछ मानदंडों या शर्तों के आधार पर टेबल से जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है। ठीक है, और आप केवल क्वेरी बनाकर और चलाकर डेटाबेस से डेटा पूछ सकते हैं। ठीक है, ढूंढ यानी कि सर्च कर सकते हैं और पुनर्प्राप्ति यानी कि रिकवर कर सकते हैं। और रिपोर्ट का मतलब है कि डीबीएमएस में टेबल
टेबल्स या प्रश्नों को मैनिपुलेट किए गए डेटा के अंतिम परिणाम को रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। रिपोर्ट विशेष रूप से डेटा को स्वरूपित तरीके से प्रदर्शित या प्रिंट करने के लिए डिजाइन की गई होती है। ठीक है, फिर पढ़ते हैं फॉर्म के बारे में। तो फॉर्म का उपयोग किसी टेबल में रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए, अपडेट करने के लिए, यूजर इंटरफेस बनाने के लिए किया जाता है और यह हमें टेबल के सभी रिकॉर्ड एक एक करके देखने की भी अनुमति देता है। फॉर्म, ठीक है, फॉर्म की मदद से हम देख सकते हैं। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं एक मजेदार तथ्य कि यह प्राथमिक कुंजी बनाने के लिए एक से अधिक फील्ड को संयोजित किया जाता है, तो इसका संग्रह कुंजी यानी कंपोजिट की कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट की कहते हैं। फिर बच्चों देखिए एक्सेस 2016। तो एक्सेस एक शक्तिशाली और आसानी से उपयोग होने वाला रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो ऑफिस सूट का एक हिस्सा है। यह आसान उपकरण प्रदान करता है जो रिकॉर्ड को अधिक प्रभावी ढंग से बनाए रखने और मैनिपुलेट करने में मदद करता है। एक्सेस सबसे लोकप्रिय रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में से एक है और यह डेटा में दोहरावन यानी कि डुप्लीकेशन को रोकता है। यह आपको डेटा जोड़ने और हटाने की अनुमति देता है। टेबल्स के बीच संबंध स्थापित करने की अनुमति डेटाबेस में रिकॉर्ड को संशोधित और अपडेट करता है। ठीक है, अब एक्सेस 2016 शुरू करने के लिए स्टार्ट बटन दबाना है, फिर माइक्रोसॉफ्ट पे जाएंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 पे क्लिक करना है और इससे एक्सेस विंडो खुल जाएगी। ठीक है, और जैसे ही एक्सेस विंडो खुलेगी आपको वहां पे देखने को मिलेंगे बच्चों एक्सेस विंडो के कंपोनेंट्स। तो क्या क्या कंपोनेंट्स है? तो आप देख सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यह एक्सेस 2016 विंडो के ऊपरी बाएं कोने में मौजूद एक छोटी सी पट्टी होती है जिसमें एप्लीकेशन सेव एंड रीडो होता है। ठीक है, टाइटल बार क्या है बच्चों? एक्सेस विंडो में सबसे ऊपरी बार है और जो वर्तमान में खोले गए डेटाबेस का नाम प्रदर्शित करती है। रिबन क्या है बच्चों? ये टाइटल बार के नीचे मौजूद एक लंबी पट्टी होती है जिसमें अलग अलग टैब होते हैं जैसे कि फाइल हो गया, होम हो गया, क्रिएट आदि विभाजित किया जाता है। इन टैब्स को आगे ग्रुप्स में विभाजित किया जाता है। एक ग्रुप में एक्सेस 2016 की विभिन्न कमांड शामिल होती हैं। ठीक है, फिर पढ़ते हैं नेविगेशन पेन के बारे में। यह पेन विंडोज एक्सेस के बाईं ओर मौजूद होता है। यह डेटाबेस को प्रयुक्त वस्तुओं के नाम प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे टेबल, क्वेरी, फॉर्म इत्यादि। फिर पढ़ते बच्चों नेविगेशन बटन। यह बटन रिकॉर्ड के माध्यम से नेविगेट करने में मदद करता है। वर्क एरिया क्या है? यह वह क्षेत्र है जहां हम टेबल में विभिन्न फील्ड्स में रिकॉर्ड जोड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारी फील्ड्स में हम रिकॉर्ड्स को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ऑब्जेक्ट टाइप्स क्या है? देखो, टेबल्स, क्वेरीज और फॉर्म जैसे ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम डेटाबेस में खोलते हैं रिबन के नीचे टैब के रूप में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो बच्चों दिस इज द क्विक एक्सेस टूल बार। ये टाइटल बार है, दिस इज रिबन। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट टैब्स हैं। वर्क एरिया, दिस इज नेविगेशन पैन, दिस इज नेविगेशन बटन्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्रिएटिंग अ डेटाबेस यानी कि एक डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो डेटाबेस बनाने के दो तरीके हैं। एक रिक्त डेटाबेस बनाना। ठीक है, तो रिक्त डेटाबेस बनाने में निम्न स्टेप्स हैं। कौन कौन से? सबसे स्टेप नंबर 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो फाइल टैब पर क्लिक करेंगे और बैकस्टेज व्यू प्रदर्शित होता है। फिर न्यू विकल्प चुनना है बच्चों। देखो ये रहा न्यू। ठीक है, इस पे सिलेक्ट करेंगे, उपलब्ध टेम्पलेट दिखाई देते हैं और ब्लैंक डेटाबेस टेम्पलेट पर क्लिक करना है। तो ब्लैंक डेटाबेस टेम्पलेट पर आप क्लिक करेंगे, क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस। ठीक है, तो ब्लैंक डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो टेबल्स का उपयोग करके डेटाबेस बनाना कैसे बनाएंगे? टेबल्स का उपयोग करके डेटाबेस बनाने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें। कौन सा? फाइल टैब पर बच्चों क्लिक करना है। उसके बाद उपलब्ध टेम्पलेट में अंतर्गत सैंपल टेम्पलेट श्रेणी की कैटेगरी में जाएंगे और उपलब्ध सूची में कोई भी टेम्पलेट चुने। ठीक है, ये सेलेक्ट कर सकते हैं आप इनमें से कुछ भी। तो बच्चों यहाँ पर एक हल्का संकेत दिया गया है कि डेटाबेस में परिवर्तनों को सेव करने के लिए Ctrl+S दबाना है। ठीक है, और मजेदार तथ्य ये है कि टेम्पलेट डेटाबेस का एक बिल्ट इन प्रारूप है जो विशिष्ट कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, अब देखिए एक्सेल 2016 में डेटा के प्रकार कौन से बच्चों? डेटा टाइप्स इन एक्सेस 2016 क्या क्या है बच्चों? देखिए, तो बच्चों देखिए डेटा प्रकार कौन से हैं? शॉर्ट टेक्स्ट। इसका उपयोग टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें अधिकतम 255 अक्षर होते हैं। ठीक है, इसका उपयोग संख्यात्मक गणनाओं के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर आता है बच्चों लॉन्ग टेक्स्ट। इसका उपयोग बड़ी मात्रा में टेक्स्ट या टेक्स्ट और संख्याओं के संयोजन को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसमें कितने होते हैं? मैक्सिमम 63,999 अक्षरों को संग्रहित यानी कि स्टोर कर सकता है। फिर आता है बच्चों नंबर। इसका उपयोग संख्यात्मक मान को दर्ज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें 16 बाइट्स होती हैं। ऑटो नंबर में बच्चों इस टेबल में जोड़े गए प्रत्येक रिकॉर्ड को स्वचालित रूप से अनुक्रमित संख्या संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ये 4 बाइट्स, इसमें एक फील्ड का अधिकतम 4 बाइट्स होते हैं। फिर डेट टाइम, ठीक है, समय और तिथि बताता है। उसके बाद येस और नो। इसका उपयोग उन स्थानों पे किया जाता है जहाँ फील्ड्स का बुलेटिन मान यानी कि वैल्यू या तो सत्य है या फिर गलत है यानी कि फॉल्स है। फिर आता है बच्चों OLE मतलब
ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ठीक है ना। तो इसका उपयोग किसी अन्य एप्लीकेशन जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में बनाए गए ऑब्जेक्ट्स को एम्बेड करने के लिए किया जाता है। इस फील्ड का अधिकतम आकार कितना होता है? 2 GB होता है, ठीक है। हाइपरलिंक, इसका उपयोग वेब पेजों, वेबसाइट और फाइलों को आदि को लिंक करने के, संग्रहित करने के लिए किया जाता है। फिर लुकअप विजार्ड होता है बच्चों, इसका मान वैल्यू किसी अन्य टेबल, क्वेरी या मानों को सूची से चुना गया होता है। एक्सेल लुकअप फील्डर को नंबर डेटा पर सेट किया जाता है, ठीक है। फिर करेंसी क्या है बच्चों? इसका उपयोग मुद्रा मूल्यों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। अटैचमेंट में इसका उपयोग संकलन छवियों यानी कि इमेज, स्प्रेडशीटों, फाइलों, दस्तावेजों, चार्ट और अन्य प्रकार की समर्पित फाइलों को संग्रहित यानी कि स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ व्यूज इन एक्सेस पढ़ते हैं बच्चों, यानी कि एक्सेल में व्यूज के प्रकार। तो बच्चों एक्सेस में 2 प्रकार के व्यू होते हैं, एक तो डेटा शीट व्यू होता है, एक डिजाइन व्यू होता है। जब हम होम टैब पर व्यू समूह के अंतर्गत व्यू कमांड पर क्लिक करते हैं तो हमें 2 व्यूज दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हम 2 व्यूज के बीच स्विच कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, ये है डेटा शीट व्यू और ये है डिजाइन व्यू। तो डेटा शीट व्यू क्या है? व्यू टेबल का डिफॉल्ट व्यू है, ठीक है। ये टेबल का डिफॉल्ट व्यू होता है, ये उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज किए गए सभी फील्ड और रिकॉर्ड को दिखाता है। इस व्यू में आप टेबल के कंटेंट को संपादित यानी कि एडिट कर सकते हैं। और दूसरा डिजाइन व्यू में रिकॉर्ड दिखाई नहीं देते, आप केवल फील्ड के नाम को उनके डेटा प्रकार के साथ देख सकते हैं। आप फील्ड का नाम जोड़ या हटा सकते हैं, ठीक है। डिजाइन व्यू विंडो को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, फील्ड ग्रिड पेन होता है, फील्ड प्रॉपर्टी पेन होता है। ग्रिड पेन मतलब इसका उपयोग फील्ड के नाम और उनके डेटा को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, और प्रॉपर्टी पेन इसका उपयोग टेबल में परिभाषित फील्ड के लिए प्रॉपर्टी सेट करने के लिए किया जाता है। फिर आता है बच्चों रूल्स फॉर राइटिंग अ फील्ड नेम इन एक्सेस, ठीक है। तो फील्ड का नाम लिखते समय आपको निम्न नियम याद रखने। कौन से? फील्ड का नाम 64 कैरेक्टर्स तक लंबा हो सकता है। फील्ड का नाम एक छवि यानी कि एक अवधि, एक विस्मय आदि बोधक, एक उच्चारण चिन्ह, कोष्टक को छोड़कर अक्षरों, संख्या और रिक्त स्थानों और विशेष कैरेक्टर्स का कोई भी संयोजक शामिल हो सकता है, ठीक है। फील्ड का नाम प्रमुख स्थानों यानी कि लीडिंग स्पेसेस से शुरू होता है। फील्ड के नाम में दोहरा उद्धरण यानी कि ये दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है, शामिल नहीं किया जा सकता ये। अब आते हैं बच्चों क्रिएटिंग अ टेबल। देखिए, टेबल 3 प्रकार से बनाई जा सकती है। तो डिजाइन व्यू का उपयोग करके टेबल्स बनाना, डेटा शीट व्यू उपयोग करके टेबल बनाना, और टेम्पलेट का उपयोग करके टेबल बनाना। तो बच्चों आइए सीखते हैं। तो देखिए, डिजाइन व्यू का उपयोग करके टेबल बनाना, इस व्यू में आप उन फील्ड्स को परिभाषित कर सकते हैं जिन्हें टेबल्स में शामिल किया जाना है। आप एक साथ इन फील्ड की प्रॉपर्टीज को भी परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है क्रिएट टैब। टैब के अंतर्गत टेबल्स के समूह से टेबल्स कमांड पर क्लिक करें। उसके बाद डेटा बेस में टेबल 1 के नाम से एक नई टेबल्स बनाएगा। उसके बाद होम टैब के अंतर्गत व्यू ग्रुप में व्यू कमांड पर क्लिक करें, ये ड्रॉप डाउन सूची नीचे खुलेगी और डिजाइन व्यू पर क्लिक करें, सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और टेबल नेम टेक्स्ट बॉक्स में अपनी टेबल का नाम दर्ज करें और ओके बटन दबा दें। अब बच्चों देखिए, तो डिजाइन व्यू में एक रिक्त टेबल खुल जाएगी और टेबल को निम्न 3 कॉलम में विभाजित किया गया है। एक होता है फील्ड नाम, डेटा प्रकार और विवरण। तो फील्ड नाम मतलब यह कॉलम शीर्षक के रूप में प्रदर्शित होने वाला फील्ड का नाम दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है, और डेटा प्रकार उस फील्ड में दर्ज किए जा सकने वाले डेटा के प्रकार को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है, और विवरण डेटा को दर्ज करते समय उपयोगकर्ता को अतिरिक्त टिप्पणियां और जानकारियां देने के लिए उपयोग किया जाता है। इस क्षेत्र में प्रविष्टि एंट्री वैकल्पिक होती है, ठीक है। फिर बच्चों देखिए, डिफॉल्ट रूप से एक्सेस पहले फील्ड को आईडी के रूप में नाम देता है, इसे प्राथमिक कुंजी यानी कि प्राइमरी की कहते हैं, ठीक है। ऑटो नंबर प्राथमिक कुंजी फील्ड के लिए डिफॉल्ट डेटा प्रकार है। और अब फील्ड का नाम दर्ज करें और उपयोग डेटा प्रकार में निर्दिष्ट करें। कॉलम के बीच में जाने और अंत में नए फील्ड सम्मिलित करने के लिए टैब कुंजी दबाएं, ठीक है। अब फील्ड प्रॉपर्टी सेट करना। देखिए, फील्ड प्रॉपर्टी सेट करने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करना है। स्टेप नंबर 1 है बच्चों, उस फील्ड का नाम पर क्लिक करें जिसे आप प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हैं और सभी फील्ड में प्रॉपर्टी की आवश्यकता अनुसार सेट करें, ठीक है। फिर एक रिकॉर्ड कैसे जोड़ना है? रिकॉर्ड जोड़ने के लिए स्टेप नंबर 1 है कि डेटा शीट व्यू में आवश्यक टेबल खोलें और पॉइंटर को वहां रखें जहां आप नया रिकॉर्ड खोलना चाहते हैं। फिर एक रिकॉर्ड संपादन के लिए बच्चों डेटा शीट व्यू में आवश्यक टेबल खोलें और जिस रिकॉर्ड पे आप संपादित करना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करना है, ठीक है। और एक रिकॉर्ड डालने के लिए बच्चों आपको क्या करना है कि डेटा शीट व्यू में आवश्यक टेबल खोलना है। उसके बाद वह रिकॉर्ड चुनें जिसे आप हटाना चाहते हैं और राइट क्लिक करें और या फिर डिलीट रिकॉर्ड विकल्प चुन सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड को टेबल में क्रमबद्ध या सॉर्ट कैसे करना है? तो स्टेप नंबर 1 है वह फील्ड चुनें जिसे आप सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और फील्ड के नाम के आगे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और डेटा को A to Z आरोही क्रम या फिर Z to A अवरोही क्रम बद्ध के लिए आवश्यक
विकल्प चुने और डेटा सॉर्ट हो जाता है, ठीक है। और डेटाबेस बंद कैसे करना है कि काम पूरा करने के बाद आप डेटाबेस को बंद करना होगा। वर्तमान डेटाबेस को बंद करने के लिए फाइल टैब से क्या करना है कि क्लोज विकल्प का चयन करना है, ठीक है। और ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे आप बच्चों, कोई भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करेंगे, किसी मौजूदा डेटाबेस को खोलने के लिए निम्न स्टेप्स का आपको पालन करना है। कौन से वो स्टेप्स, सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करें, बैकस्पेस व्यू प्रकट होगा। उसके बाद बाएं पेन में ओपन विकल्प का चयन करें और फिर मध्य पेन से ब्राउज विकल्प पर क्लिक करें। ओपन डायलॉग बॉक्स दिखाई पड़ता है, ठीक है। ओपन बॉक्स से आवश्यक डेटाबेस का चयन करना है, ओपन बटन पर क्लिक करें और चयनित डेटाबेस खुल जाएगा, ठीक है बच्चों। और अब हम सीखेंगे कि एक्सेल 2016 से बाहर आना है, यानी एग्जिटिंग एक्सेल 2016। तो फाइल टैब पर क्लिक करना है, क्लोज विकल्प पर क्लिक करना है, वर्तमान खोले गए डेटाबेस को बंद कर देगा। ऊपरी कोने में क्लोज बटन पर क्लिक करें, एक्सेस विंडो बंद हो जाएगी। या तो आप ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आइए इस पार्ट में आए कुछ बिंदुओं को जानते हैं। डेटाबेस से डेटा को संग्रहित या स्टोर और पुनर्प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रोग्रामों के संग्रह को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। डेटाबेस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, फ्लैट फाइल डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस। एक्सेल 2016 विंडो में क्विक एक्सेस टूल बार, मेन्यू बार, नेविगेशन पेन और वर्क एरिया जैसे विभिन्न घटक होते हैं। डेटा टाइप का उपयोग डेटाबेस में फील्ड के प्रकार को घोषित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और एक्सेस में दो प्रकार के व्यू होते हैं, तो एक्सेस में दो प्रकार के व्यू होते हैं, तो डेटाबेस व्यू और दूसरा डिजाइन व्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ आएगा। तो स्टूडेंट्स हम मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ। तब तक यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।